कह रही हो? मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम सारी गेम चला रही हो। तुम्हारा उसके साथ चक्कर तो नहीं लगता, लेकिन तुम उससे पैसे जरूर ले रही हो। किससे? हमजा से। किस चीज के पैसे? मुझे उसके आगे जलील कराने के पैसे। और किस चीज के? तुम बिना पैसों के जलील हो रही हो, उससे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर वो तुम पे पैसे खर्च नहीं कर रहा तो ये सारी याशियां कहाँ से आ रही है? टीशू मेरे हेडफोन तोड़ दिए यार तुमने। टीशू यार, मेरी सारी जिंदगी की सेविंग दी है। वापस करो ये। कुकी, क्या कुकी कुकी? तुम्हें पता है मैंने कितने महंगे लिए थे ये? अब बुलेट खा के क्यों खड़ी हो? अनवर भाई को कुछ डिलीवरियां रह गई थी, कल कर दूंगा। वही मकान का क्या बना? उसका तो रौला हुआ है। क्या? बताता हूँ ना बाद में। 2 कप चाय की तरह भिजवाते हैं। साजिद, चाय भेजो 2 कप। सब ठीक है ना इश्तियाक भाई? हाँ सब ठीक ठाक है। तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ, रात इधर गोदाम में गुजारता हूँ, दिन में इज्जत की जगह तलाश करता हूँ। तुम मुझसे क्या नाराज़गी है तुम्हारी? मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड करते? आप ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के मैनेजर भी तो हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत परेशान होती है तुम्हारे लिए। मैं भी बहुत परेशान होता हूँ उनके लिए। पता नहीं किस तरह खबर करती होंगी बेटे और बहू का यूं घर छोड़ के जाना। कितना झूठ चलता है ना यार स्कूल में, जहाँ बच्चों को सच बोलना पढ़ाया जाता है। अब झूठ की गुंजाइश नहीं रही बाकी। टीचर्स ने मज़ीद झूठ सुनने से इनकार कर दिया। वो सब ठीक करना चाहती हैं। अगर तुम डीजू को लेकर वापस आ जाओ ना, तो वो एक और पार्टी देंगे जिसमें डीजू के घर वाले तमाम टीचर्स बैठ के मिल के आपस में। मैनेजर ही है ना फिर आप मैडम दर्दाना के। उनको यहाँ तक भी मैं ही लाया हूँ। चलो मेरी छोड़ो, तुम बताओ ये सब कैसे ठीक होगा फिर? अब नहीं ठीक होगा इश्तियाक भाई। जो कुछ मेरे साथ हो रही है ना, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तो भाई चाय का बोला था। आ रही है। सॉरी कुकी, मैं बनवा दूंगी। कितने का है? डू यू इवन लव मुझे? ये क्या सवाल है? सिंपल सा सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम क्लियर हो। जितनी हो ना उतनी रहो, ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की माँ बनने का शौक नहीं है। तुम ही था जो भाग भाग के कोर्ट मैरिज करी थी। बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम क्या बकवास कर रही हो। कभी अपने अलावा दूसरे का भी सोच लिया करो। ये भाषण देती तुम तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती दीजू, वरना मामा बाबा का एक बार सोचती जरूर। और तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कि तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो कि तुम सब कुछ कर सकती हो।
तुम कुछ भी नहीं कर सकती ढंग से सवाई डिस्ट्रक्शन के। और जब चीजें हाथ से निकल जाती हो तो ब्लेम गेम शुरू कर देती हो, कभी मुझे, कभी हमजा, कभी बाथरूम। किसी का कोई कसूर नहीं है डीजू, इट्स यू। $8,000 का था। लानतें भेजनी चाहिए थी उसे मेरे पे, वो मुझे तसल्लियाँ दे रही थी। वो औरत ऐसी ही होती है, मर्द ही होता है जो इतनी सी बात पर लानते भेजने लगता है। यार इतनी सी जगह चाहिए दो लोगों को रहने के लिए, और इतनी बड़ी दुनिया में वो भी नहीं मिल रही। अच्छा, गुस्से में गलत एंट्री ना कर दी। और आज जाके जगह मिली भी तो मालिक मकान कौन निकला। परमानेंट मार्कर से बुरी किस्मत लिखवा के आया हूँ मैं। अगर तू बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ, क्योंकि इस टाइम तेरी जो हालत है ना, तूने बिला वजह किसी का सर फाड़ देना। फरमाए। तुझे अपनी सिचुएशन का पता है ना? नहीं, मुझे मेरी सिचुएशन का नहीं पता। आप रह रहे हैं ना गोदाम में। यही पॉइंट है मेरा। इस टाइम तेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक माँ के घर चला जा, दो हमजा के घर चला जा। मैं तेरी जगह होता ना, इनमें से एक घर चला जाता। देख, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन ज़रा सोच, इस तरह तुम दोनों इकट्ठे तो हो गए। नहीं यार अनवर भाई, बहुत गंद हो गया हुआ है यार। अब आप सिर्फ एक मेहरबानी करें, हम जल्दी से घर ढूंढते हैं। मैं 2-4 दिन तेरी गुजारा कर लूँगा, प्लीज़ घर ढूंढते हैं प्लीज़। हाँ भाई, माँ का दिल दुखाए तो जलील तो होगा ना। मुझे तो लगता है मुझे बहन की वजह से जलील हो रहा है। तुम्हारे सर में उठा के मारूंगी मैं। तमकिनत, मैं अमीर रमशा, सिद्रा और फायजा पे शक करती रही, यहाँ तो निशाना कहीं और ही लग रहा है। बस चुप, तुम्हारी ये घटिया बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और मैं तुम्हारी सारी घटिया बातें बर्दाश्त करूं? इसका मतलब है मुझे ठीक कह रहा था। डीजू को डर है कि इस घर में उस पर कहीं ऐसा इल्जाम ना लग जाए कोई। देख लें अम्मी जी, आप यहाँ उसके इस्तकबाल के लिए फूलों के गुलदस्ते इकट्ठे करिए, वहां वो हाथ में पत्थर लिए खड़ी है। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? अभी खुद तुमने अपने मुंह से कहा ये सब। ऐसी पक्की तरफदारियां करोगे तो उंगलियां तो उठेंगी, मैं नहीं कोई और सही। तमकिनत, ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दो अभी और इसी वक्त। आइंदा तुम्हारी जुबान से मैं ये सब ना सुनूं।